क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 6.5। हमें इसमें टोटल 8 सवाल हल करने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रमेय के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो पहले इसको हम दोनों को समझ लेते हैं और उसके बाद प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 6.5। देखिए, समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण, एक अंश जो है 90 अंश हो, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इसके समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये लंबी होती है, इसे कर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल। समझ में आ गया, जिसमें एक कोण समकोण होता है और उसके सामने वाली भुजा लंबी होती है यानी कर्ण होता है। अब दूसरा देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये जो कर्ण स्क्वायर है इसका वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं 6.5। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू इक्वल 10 सेंटीमीटर, पी आर 24 सेंटीमीटर, क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे और जैसे बोला गया है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज जिसमें पी आपको समकोण रखना है। ठीक है, हम P को जहाँ तहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि स्पष्ट कहा गया है P एक समकोण है यानी P पे 90 अंश होना चाहिए। देखिए P हो गया PQR। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या है भुजाएं, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर। ये रहा P और Q, ये आधार की हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद P और R कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ये ज्ञात करना है कर्ण। ठीक, QR ज्ञात करना है ये वाले। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय हमने अभी देखा, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसी से ज्ञात कर लेंगे। आइए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर, ये रहा कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्यू आर है। तो क्यू आर स्क्वायर, लंब कितना है, लंब ये रहा 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है बेस 10 है, 10 का स्क्वायर हमने कर दिया। इतना समझ में आ गया। क्यू आर का स्क्वायर जो कहते हैं वो भी 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, ये हो गया 576। 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, अब ये क्यू स्क्वायर तो अभी जो कहते हो चलता रहेगा। 576 प्लस 100 कितना हो गए, 676 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, तो वर्ग का पक्षांतर क्या होता है, वर्गमूल होता है। क्यू आर जो कहते हैं वर्ग का पक्षांतर हम कर दिए तो ये हो गया वर्गमूल 676। अब 676 का वर्गमूल क्या होता है, आइए यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे 676 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, देखिए इकाई अंक 6 है, इसका मतलब 2 से चला जाएगा यानी सम संख्या है 2 से, द्वितीय 6 है। ठीक है, अब फिर 2 से द्वितीय 6 है, लेकिन क्या है एक ज़्यादा है, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो ये इसको देगा तो ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ पे हम 2 रखेंगे। इकाई अंक देखिए सम संख्या है, फिर ये 2 से चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम इसको ले जाएंगे, देखिए पूरा जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, इसलिए 33 है, ये इसको देगा तो ये हो गया 18, 9 दूनी 18, 169। अब 13 से जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 बार में, अब 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो आ गया 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। ठीक, तो 2 मिलके देखिए ऐसे आ गया, 2 ही मिलके बाहर आ गया और ये 13 का जोड़ा बाहर आ गया, 13 दूनी 26। तो 26 हमारा आंसर निकल के आ गया, 26 सेंटीमीटर। ये 26 आ गया तो 26 सेंटीमीटर क्या है, ये हमारा आ गया कर्ण 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है, ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर तब BC ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले आइए हम ए बी सी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है सी एक समकोण है, तो सी हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा सी, इसको हम सी बना लेते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं ए और इसको बी, ए बी सी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए भुजाएं कितनी है, ए बी बराबर ये दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ए सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमें लंब ज्ञात करना है बी सी ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या देखा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। आइए लिखते हैं वहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, देखिए कर्ण ये रहा समकोण के सामने वाली, तो कितना है 25 है, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर बराबर लंब तो हमें ज्ञात करना है BC, तो BC का स्क्वायर हम लिखेंगे। आधार कितना है बेस 7 है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 यानी 625 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 625 BC का स्क्वायर ज्यों के त्यों, ठीक, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पे समझिए हमें निकालना है BC, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 49 को हम पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, ठीक है। यहाँ पहले से क्या है 625, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। पहले से आ गया 625, ये 49 आ गया इस तरफ, 49 आ गया माइनस में। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा BC स्क्वायर हमारा बच गया, ठीक है। अब 49 में 625 में से 49 को घटाया जाए, तो 625 में से 49 को घटाने पे आएगा आपका 576 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका BC स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए इस वर्ग है, तो वर्ग का पक्षांतर क्या होगा, वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल, हम सभी जानते हैं। तो 576 आ जाएगा वर्गमूल में ऐसे, और यहाँ पे बच जाएगा ये BC। तो 576 का वर्गमूल निकालेंगे। आइए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं। 576 लिखेंगे, ठीक है। कितने बार में ले जाएं हम, देखिए इकाई अंक 6 है, सम संख्या, इसका मतलब हम 2 से ले जा सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, लेकिन ये 5 है, एक एक्स्ट्रा इसको देगा तो ये हो गया 17, ठीक। तो 8 दूनी 16, लेकिन ये हो गया 17, तो फिर इसको देगा, ये भी हो गया 16, तो 8 दूनी 16, 288। देखिए फिर इकाई अंक क्या है, सम संख्या, ये 2 से चला जाएगा, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 8 है, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 36 दूनी 72, ठीक है। अब देखिए फिर ये 2 से जाएगा, 18 दूनी 36, फिर ये 2 से 9, अब ये जाएगा 3 से हमारा, तितरी का 9, और ये 3 एकम 3, कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 की संख्या 6 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 हो गया, और 3 की संख्या है 2, 3 गुना 3। यहाँ पे समझिए 2 के जोड़े निकलेगा, क्योंकि ये वर्गमूल है, ये बाहर निकल गया, 2 के जोड़े में बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ये 2 जोड़ा मिलके निकल गया 2, ये भी निकल गया 2, ये निकल गया 2, और ये 3 का निकल गया, ठीक। 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 24, ये आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जो लंब कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल देखिए क्या है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, खिड़की तक पहुंच जाती है। तो ये पिक्चर इसके लिए है, यही है, ठीक है, इसी की बात की गई यहाँ पे। तो स्पष्ट कहा गया है कि 15 मीटर लंबी, ठीक, एक सीढ़ी, तो इसकी लंबाई है 15 मीटर, ये रहा सीढ़ी, देखिए कितना है 15 मीटर, और सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर, ये रहा भूमि, ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, ठीक, यहाँ पे ऊंचाई है, भूमि से ऊंचाई है, और सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर, ठीक। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए, ये दीवार है और ये सीढ़ी का पैर है, तो ये हमें ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है।
यहाँ पे बन रहा है समकोण, समकोण के सामने वाली ये हो गई कर्ण, ये हो गई लंब, ये हो गई आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और उसी से हम आसानी से ये बेस यानी हम आधार आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इस समकोण त्रिभुज में। देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में। देखिए इसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक, सीढ़ी की बात की गई है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है, समकोण के सामने वाली हो गई कर्ण 15 मीटर है, तो कर्ण हो गई हमारा 15 का स्क्वायर हो गया सिंपल तरीके से। लंब स्क्वायर, लंब कितना है, देखिए ज़मीन से सीढ़ी की ऊंचाई तो है लंब, ये रहा, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है। ठीक है, मीटर में लिया गया है, तो हम इसको 12 लिखेंगे, यानी 12 का स्क्वायर होगा। आधार, यही तो हमें निकालना है, ज़मीन से सीढ़ी की निचले भाग की दूरी, आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो आधार देखिए क्या है, ए माना गया है, तो हम इसको ए ही रखेंगे, ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 12 का कितना होता है, 144 होता है। ए स्क्वायर तो ज्यों के त्यों रहेगा अभी। अब यहाँ पे 144 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पहले से है 225, ये आ गया इस तरफ, तो ये घट गया। ठीक है, और यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर। ठीक, ऐसे। अब 225 में से हम घटाएंगे 144, 5 में से 4 घटे 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 12, 12 में से यहाँ ये कितना बचा, ये बचा 22, ये बचा 14, तो 14 6 20 2 22, यानी हो गया 8, 81, तो ये बचा 81, यहाँ पे ऐसे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ग का पक्षांतर होगा वर्गमूल। ठीक है, तो ये 81 आ गया वर्गमूल में, पक्षांतर हो गया, यहाँ भी बचा ए। अब 81 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकालते हैं, कितने बार में जाएगा, 3 से ले जाते हैं, कितने बार में, 27, 27 दिया 81, फिर 3 से जाएगा, 27, फिर 3 से जाएगा, 3 का 9, 3 एकम 3। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आ गया, देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 मिलके जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 3 गुना 3 बराबर 9 मीटर, ये 9 मीटर आ गया। यानी आपको लिखना है ऐसे, जो सवाल में पूछा जा रहा है कि दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी 9 मीटर है। क्या लिखना है, दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी 9 मीटर है। ठीक, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर है, ये आपको ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक, देखिए इसके बाद समझिए अगला सवाल चौथा, निम्नलिखित में से भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भुजाओं के समूह दिए गए हैं, तो हमें बताना है क्या इससे एक समकोण त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। पहला सवाल क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इससे एक समकोण त्रिभुज बन सकता है कि नहीं, यही बताना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं, बेहद आसान है। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। ये पहला सवाल। ठीक, तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण इन यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ जाए, इसका मतलब बन सकता है। ठीक है, आइए करके देखते हैं। देखिए ये जो दी गई है भुजा, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, सबसे लंबी भुजा मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है, और यही सबसे लंबी होती है समकोण में। ठीक है, तो सबसे लंबी हो गई कर्ण। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, 6.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गई कर्ण। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 6.5 का स्क्वायर होगा, 6.5 का स्क्वायर हम लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये बचा 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आप इसमें किसको भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम इसके बाद देखिए हम इसको रखते हैं लंब में 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, वो आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ है कितना, 6.5 का स्क्वायर है,
तो यहाँ पे है 65 का स्क्वायर यानी 42 25। ठीक है, ये 2 बार होगा तो यहाँ पे आएगा पॉइंट भी 2 बार काउंट होगा, 42.25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 का होगा 36 प्लस यहाँ पे क्या है 25 का होता है 625। ठीक है, जब हम इसको 2 बार लिखेंगे तो पॉइंट भी 2 बार आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2.5 इंटू 2.5 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 625, 25 पॉइंट 2 बार है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे 6.25। यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट 6.25। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 42.25 LHS में, तो इतना भी आना चाहिए। अगर 42.25 इतना नहीं आता है इसका मतलब नहीं बनेगा। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब समकोण बन जाएगा। देखिए 36 में, देखिए 36 प्लस 6.25 हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 42.25। इसका मतलब दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, पहले सवाल ये जो है ये बन सकता है, ये दोनों बराबर आ गए। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है हमारा दूसरा। देखिए दूसरा सवाल भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसमें कर्ण कौन सा होगा, सबसे बड़ी भुजा ये है तो 5, यही हो जाएगा कर्ण। तो 5 का स्क्वायर, लंब और आधार आप कोई भी ले सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 4 प्लस 4 25, यहाँ हो गया 8। क्या ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः हम लिखेंगे समकोण, यानी राइट ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, समकोण नहीं बनेगा। ठीक है, आपको लिखना है समकोण नहीं बनेगा, ये दोनों बराबर नहीं आए। इसके पहले वाले सवाल में आ चुके थे। अब देखिए तीसरे को अभी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण कौन सा होगा, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, देखिए ये रहा 2.5। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम रखेंगे कर्ण में, सबसे बड़ी है। लंब और आधार आप कोई भी ले सकते हैं, हम इसको रखते हैं लंब 1.5 यानी 1.5 स्क्वायर, आधार इसको रखते हैं 2 को 2.5। यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625, 2 बार होगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा बराबर 15 का कितना होता है, 15 का होता है 225, 15 का होता है 225, 2 बार होगा पॉइंट में, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे 6.25, यहाँ पे देखिए हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले 4 और 2 6.25, ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, समकोण बनेगा। तो हमारा फाइनली आंसर आएगा आपका, पहला बना और ये तीसरा बना। ठीक, पहला और तीसरा आपका आंसर आ जाएगा, दूसरा तो नहीं बना हमारा। देखिए इसके बाद 5वां सवाल है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि से उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्पष्ट कहा गया है, यहाँ पे आप पहले इसको समझ लीजिए। ठीक, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, तो ये रहा, देखिए ये हो गया भूमि और ये रहा पेड़, ये पूरा पेड़ है। ठीक है, तो ये जो पेड़ है ये 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। ये पहले था ऐसे, तो टूट कर यही भाग ज़मीन पे आ गिरा ऐसे। ठीक है, कहाँ से टूटा, ये पूरे पेड़ से, ये जो है। ठीक, मान लीजिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो भी हो, यही भाग टूट के नीचे गिर गया है, और ये यहाँ से कितना है 5 मीटर है। ठीक है, यही तो कहा गया है। और देखिए, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक, ऊपरी सिरा ये रहा है, भूमि से आधार से ये 12 मीटर के दूरी पर ये छूता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है कि पहले पेड़ टूटने से पहले ये पेड़ कितना था। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ये समकोण, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है समकोण,
आप चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं ABC। ठीक, तो समकोण के सामने वाली क्या हो गई, ये हो गई कर्ण। ठीक है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर इसको हम ABC मान ही लेते हैं, आइए AP और ये C। ठीक, तो हमने ABC मान लिया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये रहा कर्ण, ये हमें निकालना है, तो इसको हम क्या माने हैं AC। तो AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए ये रहा लंब 5, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितने होते हैं 25, 12 का कितना होता है 144। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो अब AC स्क्वायर जो कहते हो 144 में 25 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 और 4 9, 14 और 2 16, 169। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल हो गया, AC बराबर ये आ गया वर्गमूल में 169। तो 169 किसका वर्गमूल है, ये तो 13 का होता है, तो ये आ गया हमारा 13। AC बराबर 13 मीटर। AC ये आ गया 13। तो पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पे आप गौर कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, और यहाँ से यही तो भाग है जो नीचे गिर गया है। अगर ये पूरा भाग अगर उठा देंगे यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, तो 13 में अगर इस 5 को जोड़ देंगे तो ये पूरी ऊंचाई तो निकल के आ जाएगी। 13 5 कितने हो गए 18। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 13 + 5 बराबर 18 मीटर। आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद 6 नंबर सवाल क्या है, त्रिभुज PQR में कोण, देखिए कोण Q कितना है 25 अंश है यहाँ पे, तथा कोण R कितना है 65 अंश है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो देखिए कौन सा सत्य ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कोण का मान है, 1 कोण का मान नहीं दिया गया, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक, इस त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज PQR। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक, तो उसके माध्यम से हम ये कोण P हम निकालेंगे पहले। तो आपको लिखना होगा त्रिभुज PQR में, ये रहा PQR में। ठीक, PQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, इसलिए कोण P ये तो हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। ठीक है, देखिए कोण P तो हमें ज्ञात करना है, ये नहीं दिया गया इसका मान। कोण Q का मान कितना दिया गया है, Q दिया गया है 25 अंश, प्लस R का मान है 65 बराबर में 180 अंश। कोण P प्लस 25 और 65 कितने होते हैं 5 और 5 10 के शून्य हासिल 1। ठीक है, 6 और 2 8 1 9 90 बराबर 180 अंश। यहाँ पे कोण P का मान निकालेंगे, प्लस का 9 उस तरफ पक्षांतर होगा तो ये होगा माइनस का, प्लस का 90। ठीक है, माइनस का 90 आ जाएगा इस तरफ। तो कोण P हमारा आ गया 180 में से 90 घटे तो ये आ गया 90 अंश। 90 अंश का आना क्या दिखाता है कि ये समकोण है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, 90 अगर आ जाए तो ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, ऐसे ये आ गया 90 अंश। ठीक, तो हम ये बात लिखेंगे PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण स्क्वायर, ठीक है, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी से हम पहले देखिए ये हम अप्लाई करते हैं। इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सा है, समकोण ये रहा। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, यानी QR जो है ये कर्ण हो गया। ठीक, ये कर्ण, ठीक, और ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो ऐसे हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर देखिए, तो कर्ण स्क्वायर हमारा है RQ, या QR भी इसको लिख सकते हैं, QR का स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर, लंब हो गया RP, ये हो गया लंब। ठीक है, तो RP लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार हो गया आपका ये PQ, आधार है PQ। ठीक,
तो ये हमारा देखिए आंसर भी यही आ गया। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है ये कहाँ है। ठीक है, जब ये समकोण बन गया तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा लिया। ठीक, तो देखिए क्यू आर स्क्वायर कहाँ है, देखिए ये रहा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ये है आर पी स्क्वायर लंबे स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए इसके बाद अगला सवाल है 7वां। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेहद आसान प्रश्न है ये। देखिए इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हम सभी जानते हैं। देखिए ये हो गई लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक आयत है, इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है 41 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है परिमिति। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमिति का फॉर्मूला देखिए आयत का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई तो दी गई है ये वाली, लेकिन ये चौड़ाई तो नहीं दी गई है। ठीक, तो पहले हम इसको चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। जब चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा तो हम फार्मूला लगा के परिमिति आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ये हमने विकर्ण खींचा तो यहाँ पे बन गया 90 एंगल, यानी समकोण बन गया। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण के सामने वाली ये हो गई कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक, तो हम ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये रहा समकोण के सामने वाली कितना है 41 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब ये रहा BC। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है, आधार है हमारा ये लंबाई 40। ठीक, यही तो है आधार। तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो आगे 1681, BC जो कहते हैं। अब ये 40 का 1600, अब ये 1600 को पक्षांतर में इस तरफ कर दिए, प्लस का था इस तरफ माइनस, तो 1681 में से 1600 घटे तो 81 आ गया, ये BC स्क्वायर। अब वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, तो BC अंडर रूट ये। ठीक है, देखिए अंडर रूट 81 और ये BC, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, तो BC हमारा निकल के आ गया 9। हमने तो मालूम कर लिया ये 9 है, ये भी 9 आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जब हमने मालूम कर लिया तो आयत के परिमाप यानी परिमिति का क्या फार्मूला मैंने बताया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो पहले से दी गई थी 40 और चौड़ाई जो हमने अभी निकाला, ठीक है 9। ठीक, 2 इंटू 40 प्लस 9 49, 49 दूनी 98, तो 98 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर। ठीक, जैसे एक वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज है, सभी बराबर होती है उसमें। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा की लंबाई, लेकिन यहाँ पे तो भुजा दिया गया नहीं, यहाँ पे भुजा तो नहीं दिया गया, सिर्फ विकर्ण दे दिया गया, विकर्ण की लंबाई। तो पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये रहा एक समचतुर्भुज, तो इसका एक विकर्ण है कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर और दूसरा 30। देखिए यहाँ से ये पूरा हो गया 16, हम इसको 16 मानते हैं। ठीक, और ये हो गया कितना 30 हो गया। जब ये पूरा 16 हो गया, ये हो गया मिड पॉइंट, यहाँ पे इसको 2 भागों में बांट रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, ये पूरा 30 है, ये कितना हो गया, ये हो गया 15। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बन रहा है देखिए समकोण, समकोण के सामने वाली ये हो गई कर्ण। देखिए ऐसे पहले लिखेंगे, विकर्ण जो दिया गया है AC बराबर 30। ठीक, और एक विकर्ण है 16, तो AC हो गया, हमने 30 माना और इसको हमने माना 16, तो यहाँ से ये आधा हो गया। हम इस ट्रायंगल में देखेंगे। ठीक, यहाँ पे बन रहा है समकोण, तो समकोण त्रिभुज DOC में। ठीक है, तो समकोण के सामने वाली क्या हो गई कर्ण, कर्ण स्क्वायर, तो देखिए कर्ण क्या है DC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो इसको हम लंब मान लेते हैं, ये हो गई लंब, कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये आधार हो गई, कितना है 15, 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो DC स्क्वायर बराबर 8 का कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225 DC स्क्वायर। अब 64 25 को जोड़िए, 5 और 4 9। ठीक है,
और तो 22 और 6 कितने हो गए? तो ये हो गए हमारा 28। ठीक है, 6 2 8, 28 हो गए हमारा 289। अब इसके बाद देखिए वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल। ऐसे 289, 289 किसका है वर्गमूल? 17 का। तो DC निकल के आ गया 17। ठीक, जो हमने ये DC माना, DC ये आ गया 17। देखिए 17 आ गया, इसका मतलब सभी 17 तो होगा क्योंकि ये समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं 17 हो गई। अब हम निकालेंगे परिमाप। परिमाप बोले या परिमिति बोले, क्या फार्मूला होता है? तो समचतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला 4 इंटू भुजा की लंबाई। ठीक है, 4 इंटू भुजा की लंबाई। 4 भुजा की लंबाई हमने निकाला 17। ठीक है, तो 17 चौका कितना होता है? 68। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।